अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन और एंड सस्पेंशन से ही है। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था, वो तो आपको पता ही होगा। तो उसी से रिलेटेड है आज के टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ये दो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में हम मज़ीद सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है ज़्यादा हो, और सॉल्यूट की मिकदार कम हो, उससे भी कम हो कि सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट को हल करने की सलाहियत है। यानी कि मिसाल के तौर पर हम एक गिलास में पानी लें और उसके अंदर हम एक स्पून लें सॉल्ट का, वो हम डाल दें। एक स्पून सॉल्ट के बाद भी अगर सॉल्ट हल होने की कैपेसिटी हो तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम हो, यानी कि उस सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत हो, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास एक एग्जांपल है, 2 टीस्पून ले लें आप सॉल्ट के, उसको आप हल करें 1 लीटर पानी के अंदर। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 लीटर वाटर है, उसके अंदर 2 टीस्पून हमने सॉल्ट के लिए। बहुत ही कम क्वांटिटी है सॉल्यूट की, इसके अंदर और भी मज़ीद सॉल्यूट हल किया जा सकता है। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सलाहियत ऐसी मौजूद है कि वो मज़ीद सॉल्ट को डिज़ोल्व कर ले। अच्छा, इसके अंदर है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम है सॉल्वेंट से, इसी वजह से इसके अंदर जो है सलाहियत है कि ये मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद हो सॉल्वेंट के अंदर और मज़ीद
सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की इसके अंदर सलाहियत ना हो, यानी कि एक ग्लास के अंदर पानी लें, वो एग्जाम्पल ले लें आप, उसके अंदर आप सॉल्ट डालें, डालते रहें, सॉल्यूट इतना डाल दें उसके अंदर, यानी कि सॉल्ट इतना डाल दें उसके अंदर कि उसके उस सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत ना रहे। ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, जब टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, जिसके अंदर सॉल्वेंट हो और सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका हो, मज़ीद उसके अंदर गुंजाइश ना हो, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड जो है पानी में, वही सॉल्ट वाली आ गई, जो सॉल्ट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं खाने पकाने में। अच्छा, सोडियम क्लोराइड जो है पानी के अंदर हो रूम टेम्परेचर पे, ये क्या बनाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हम इतना सॉल्ट डाल देंगे इसके अंदर कि इसकी जो कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की वो पूरी हो जाएगी, वो पॉइंट कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब लास्ट है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट की मौजूद हो, उससे भी ज़्यादा हो कि जो उसकी सलाहियत है डिज़ोल्व करने की गिवन टेम्परेचर पर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने इतना सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर कि उसकी डिज़ोल्व करने की सलाहियत ख़त्म हो गई, उसके बावजूद भी उसके अंदर सॉल्यूट मौजूद हो, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस कंडीशन को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, यानी कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिज़ोल्विंग। ये जो कंडीशन है हासिल की जाती है डिज़ोल्व करने के ज़रिए सॉल्यूट किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ऑन हीटिंग। मिसाल के तौर पर एक हमने पानी का गिलास लिया, उसमें हमने सॉल्यूट डालना शुरू किया। पहले तो कंडीशन कौन सी आएगी, अनसैचुरेटेड की, फिर उसके बाद जब हम डालते रहेंगे, जब वो उसकी सॉल्वेंट की सॉल्यूट को हल करने की जो कैपेसिटी है पूरी हो जाएगी, उस पॉइंट पर सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड। फिर जो हम मज़ीद सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे सॉल्वेंट के अंदर, उसके बाद वो कंडीशन हासिल होगी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। और वो हासिल कब होगी, जब हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे, उसके बाद वो सिचुएशन हमें हासिल होगी। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद जो सॉल्यूट हम ऐड करेंगे वो डिज़ोल्व कब होगा, जब हम उसको हीट देंगे। मिसाल के तौर पे कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, इसको हम सोडा वाटर भी कहते हैं, ये वो वाटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशर लगाकर उसके अंदर डाली जाती है। इसी वजह से जब कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक लें, जब आप उसका कवर हटाते हैं तो उसमें से बबल्स आ रहे होते हैं, यानी कि हमने कवर हटाया, उसका जो प्रेशर था वो कम हुआ, तो
बबल्स जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसकी एक डायग्राम है, ये भी हम देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे होंगे एक ग्लास है जिसके अंदर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। इसके अलावा भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्यूट मौजूद है जो अभी हल होना है। फिर हमने क्या किया, उसको इस सॉल्यूट को, ये जो क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं, इस सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए हमने क्या किया, फिर हीट किया। हीट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है ये डिज़ोल्व होगा इसके अंदर। फिर ये कंडीशन बनेगी किसकी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद की जो कंडीशन है, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, बेसिकली हम ये जो प्रोसेस करते हैं सुपर सैचुरेटेड का, ये हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए ही करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।